गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शो बायो क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। देखो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म इस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। ठीक है, तो दे डोंट हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। होगी बात क्लियर? यानी कि जैसे प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। उनको कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है। रैबिट को कौन खा रहा है? सपोज करो जैकॉल खा रहा है। जैकॉल को कौन खा रहा है? टाइगर खा रहा है, लायन खा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह का न्यूट्रिशन है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। होगी बात क्लियर? एग्जाम्पल एनिमल्स हैं, फंजाई है। अब ये कितनी तरह का होता है? ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो पूरा का पूरा फूड को एनगल्फ कर लेता है, पूरा का पूरा इनटेक कर लेता है। ठीक है, बिना चबाए उसको स्टमक में ले लेता है और फिर धीरे 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 एंजाइम क्या करेंगे, उस फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। अब स्नेक क्या होता है? स्नेक पूरा का पूरा फूड क्या कर लेता है, अंदर ले लेगा और धीरे 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 उसका डाइजेशन होता रहेगा। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट इज सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सड़ा गला खाना होता है या सड़ी गली डेड बॉडी होती है, उनको जो डिकम्पोज करता है, सिंपलर फॉर्म में करता है। अब क्या करते हैं, डेड बॉडी को क्या कर लेते हैं, बरी कर देते हैं। बरी करने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसमें उस सॉइल में बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होंगे, जो धीरे धीरे उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉइल में ही कन्वर्ट कर देंगे। सॉइल जो होगा उसके अंदर क्या होगा, ये डेड मटेरियल होगा पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का न्यूट्रिशन ले। जैसे आपने देखा होगा कई बार येलो कलर की होती है अमरबेल, जिसको कस्क्यूटा बोलते हैं। वो क्या करती है, किसी भी प्लांट के ऊपर पड़ी होती है, और वो उस प्लांट के ऊपर अगर आप ऐसे भी डाल दोगे ना उसको, तो वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेने लग जाएगी उस प्लांट का। अमरबेल को अगर आप किसी भी प्लांट के ऊपर डालोगे तो उस प्लांट का सारा न्यूट्रिशन ले लेगी। वो न्यूट्रिशन तो आएगा नीचे से, रूट से, लेकिन उसको कौन खा जाएगा? अमरबेल खा जाती है उसको सारे को वो ले लेती है और प्लांट धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। ट्री जो है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे फूड लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का। देखो, इसमें पूरी की पूरी जो बॉडी होती है ना, एंटायर सरफेस इन्वॉल्व होता है। हमारा तो सिर्फ अगर हम खाने का इंटेक करते हैं तो सिर्फ माउथ इन्वॉल्व होता है और हमारे हैंड्स होते हैं या दूसरा कोई खिला रहा होता है, लेकिन इसमें क्या है, पूरा का पूरा सरफेस यानी कि एंटायर बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है। देखो, ये क्या है, हमारे पास अमीबा है, इस सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, शेप चेंज कर लेगा। इसके जो सूडोपोडिया हैं इस तरह से, देखो पहले कैसा था, सूडोपोडिया है जो वो माउथ की फॉर्म में आ जाएंगे। सूडोपोडिया है ये दो। इसने ये ग्रीन कलर का क्या है, फूड पार्टिकल है, इसका इनटेक कर लिया है और इसने फॉर्मेशन की है किसकी, फूड वैक्यूल की। ये सूडोपोडिया जब इस तरह की शेप लेता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है, फूड वैक्यूल की। फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, फूड है, फिर ये अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये है अमीबा का। ये देखो कैसे होता है, इसमें अमीबा के पास क्या होता है, सूडोपोडिया। ये फूड को कैप्चर करेंगे, फिर इसको अंदर लेंगे, उसको फूड वैक्यूल बोलेंगे, फिर डाइजेशन होगा इसका। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद यानी कि घुल जाएंगे साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो सरफेस ऑफ द सेल्स के जो छोटे छोटे सरफेस होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में। ठीक है, वो क्या करेंगे, इसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी ऑल ओवर द बॉडी होता है, अब्जॉर्ब करता है, फिर एक स्पेसिफिक स्पॉट पर का क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा।
होगी बात क्लियर। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या है, पहला प्रोसेस क्या होता है, इंजेक्शन, यानी कि फूड का अंदर लेना, फिर उसका ब्रेक डाउन होना, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। फिर है एब्जॉर्प्शन, जो ये फूड टूटा है इसको एब्जॉर्ब कराना, ठीक। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, अब जो फूड एब्जॉर्ब करा है इसको यूटिलाइज भी तो करेंगे ना। अब उसके बाद इस खाना खाने के बाद रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, देखो जो वेस्ट निकलता है हमारी बॉडी से, उसमें सिर्फ जो हम खाना खाते हैं उसके तो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सेल्स भी हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं टूट जाते हैं, या एक्स्ट्रा कोई न्यूट्रिएंट है जो, या एक्स्ट्रा कोई कंपाउंड है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें वेस्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो कैसा फूड हमारे माउथ में कैसे आता है। देखो हमने क्या किया, माउथ में फूड लिया, ठीक है, हमने खाना खाया, हमारे टीथ ने क्या किया, उसको चबाया, च्यू किया। अब ये देखो जब हम खाना खाते हैं तो चबाते हैं तो लार निकलती है ना, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं, वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा प्लस म्यूकस, सलाइवा प्लस म्यूकस, ठीक है। एक तो सलाइवा में तो क्या होता है, अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड की, ये सिंपलर फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में आ जाता है ये सलाइवा, ठीक है। इस सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। म्यूकस ल्यूब्रिकेंट करता है उसको, फूड को सॉफ्ट बनाता है। फिर टंग का क्या फंक्शन है, देखो बिना टंग के हम बोल नहीं सकते, टेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। और ये खाने को क्या करता है, स्वेलो भी करता है खाने का, यानी कि रोलिंग करता है और उसको स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है ईसोफेगस की कनेक्टिविटी से। उसके बाद क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस कनेक्ट करती है माउथ को किससे, स्टमक से। अब जब हम ये जाता है खाना माउथ से स्टमक में, तो इस तरह की मूवमेंट होती है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार एक्सपल्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपल्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ईसोफेगस से फिर कहाँ आएगा, स्टमक में। स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस को निकालना। इन गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन जो होता है ये क्या होता है, एंजाइम होता है जिसका फंक्शन होता है प्रोटीन को तोड़ना सिंपलर फॉर्म में, अमीनो एसिड्स में, पेप्टाइड्स में, ठीक है। और ये HCl क्या होता है, एसिड होता है, लेकिन ये तभी सीक्रेट होता है जब हमारी बॉडी कुछ इनटेक कर रही होती है किसी भी फूड का, ठीक है। क्यों, इसी की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये पेप्सिन एंजाइम काम करेगा और ये फूड को तोड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है म्यूकस। अब ये देखो अगर म्यूकस नहीं होगा तो हमारा स्टमक तो जल जाएगा। ये अबाउट 2 to 3 pH होता है इसका, HCl का, ठीक है। तो अब ये म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ये भी साथ के साथ सीक्रेट होएगा, ताकि जो इनर वॉल्स हैं, गट वॉल्स हैं, जो स्टमक है अंदर से, उसकी इनर लाइन को कोई हार्मनेस ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ होता है कंप्लीट डाइजेशन, वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बचा खुचा जितना होता है वो सारा यहीं डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन्स हुआ, फैट हुआ, ठीक। देखो 30% तो हमारे माउथ में ही डाइजेशन हो जाता है फूड का, ठीक। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, एक इंटेस्टाइनल एंजाइम को सीक्रेट करती है, ठीक है। उनमें से क्या होते हैं, एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे सब कि भाई डीपली कौन सा एंजाइम किसको कन्वर्ट करता है। 10th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। अगर मैं आपको अभी डिटेल में इतना बता दूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आ रहा, ये बेसिक है। नेक्स्ट है
स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इनका काम क्या होता है, देखो जब खाना आता है ना, ये खाना आता है तो इस तरह से हो जाता है, पूरा खोल लेता है अपने आप को, और जैसे ही फूड एब्जॉर्ब हो जाता है फिर इसी पोजीशन में आ जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन साथ के साथ रिसीव्स करता है सीक्रेशन को, यानी कि इससे भी लिक्विड निकलेगा, इससे भी, लीवर से भी और पेनक्रियास से भी। अब देखो लीवर से तो क्या निकलता है, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का फंक्शन क्या होता है, ये फैट ग्लोब्यूल्स को यानी कि फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो और नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, इसको एक्टिव होने के लिए, पेनक्रियास जो एंजाइम सीक्रेट करता है, इनको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है, एक तो एल्कलाइन बनाता है ये, दूसरा ट्रिप्सिन सीक्रेट करता है और लाइपेस सीक्रेट करता है, ये दो एंजाइम सीक्रेट करता है। ये होगी बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी खाना है वो डाइजेस्ट हो चुका स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो वेस्ट निकलेगा उस वेस्ट में से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ के साथ वेस्ट मटेरियल का रिमूवल कराएगा वाया एनस। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ, मैंने हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कराया है, उसमें होलोजोइक, सैप्रोजोइक, पैरासिटिक के बारे में बताया है, अमीबा का बताया है किस तरह से करता है, पैरामीशियम का थोड़ा सा बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग कैसे फूड को लेता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। होगी बात क्लियर। डायग्राम से आप देख लेना, ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। होगी बात क्लियर। देखो कैसे माउथ से टीथ से, फिर इसकी टंग की क्या हेल्प है, फिर ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्या लार्ज इंटेस्टाइन कोई रोल प्ले करता है, यही तो मेन रोल प्ले करता है। खाना है ठीक, हमने खा लिया, वेस्ट को तो यही बाहर निकलवाएगा वाया एनस। ठीक है, और एक्सेस वाटर ये एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।